आएंगे। ले साहब मिलो। सखी रे पाक तिहारी हमारी चढ़ गई पिया। सखी रे पाक तिहारी हमारी चढ़ गई पिया। बचाए आप बचाए बचाए बहुत गोरी लड़ गई पिया। बचाए बहुत गोरी लड़ गए पिया। धीरे आंख दिहारे हमारी लड़ गई पिया। भगवान की हो। हाँ देखिए हमारे इस पवित्र आश्रम पर विराजमान भैया, क्या नाम आपका? बाबा जी का नाम बताओ। पिंटू। बेटा पढ़ते हो तुम? कितने में? एक मिनट। हेलो हेलो, ITI कर रहे हो आप? कहाँ से? तिरवा से। आपका नाम पिंटू है? अच्छा, पापा का नाम पिंटू, तुम्हारा क्या नाम? ललित जी। एक मिनट रुको, ललित जी ही रहो, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए। और ललित जी 1 रुपया अपने पंडित जी को दक्षिणा भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे परिवार का है, हम खुश हैं। लेकिन ललित नाम है ना, आपने पापा का नाम लेने से पहले श्री क्यों नहीं लगाया? अच्छा, बाद में लगाया। हाँ हाँ, अपने से बड़े का सम्मान से नाम लो। ललित बाबू आप बहुत अच्छे, एक बार जोर से ताली बस बजाओ। हाँ हाँ, और 1 रुपया भैया आप। अंकित प्रजापति कहाँ से? कहल से। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? श्री संदीप कुमार प्रजापति। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आपको, आपकी मम्मी पापा को। एक बार सभी लोग जोर से ताली बस हो जाएं। भागवत संस्कार सिखाती है, अपने से बड़े बुजुर्गों का नाम, ये कथा भागवत सत्संग शिक्षा विद्यालयों से है, संस्कार घरों से है। जो माँ बाप विद्यालयों पर निर्भर हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्यों? संस्कार घरों से मिलते हैं। तो संस्कार बच्चों में अवश्य डालो। अब जैसे बड़े ध्यान से सुनना, ऐसी बात आ गई है कि माँ को, अरे आइए सर आइए, राधे कृष्ण प्रसाद दो। हाँ भैया आपका नाम क्या है? हाँ देखिए, अरविंद यादव जी जिंदापुर से हैं, और हमारे भूतपूर्व प्रधान जी श्रीमान केशव प्रसाद के ये सुपुत्र साहब हैं। और भगवान के चरणों में 1 रुपया दक्षिणा भी देते हैं। एक बार सभी लोग जोर से ताली बस ले जाए। हाँ हाँ, जो घर में माँ है हमारी, आपकी माँ को मदर या मम्मी कहना क्या उचित है? बोलो बोलो। हमारी भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है। आज माँ को हम मदर और मम्मी कहने लगे, बड़ी शर्म की बात है।
हाँ देखिए हमारे भैया अरविंद प्रजापति, ये भी राम जन्म नामकरण में 151 रुपया अपने पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। साथ में हमारे यज्ञाचार्य को भी दक्षिणा दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे जो भी हमारे सहायक हैं, ये हमारे अंग हैं। जब अंग ही हमारे खराब होंगे तो शरीर कितना भी सुंदर हो बेकार लगता है। और अंग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं। कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को मुखिया जो है मुख के समान हो, खाते तो मुंह से है लेकिन पूरे शरीर के अंग पलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं माता जी और माँ के अंदर जो प्रेम है, जो प्यार है, जो ममता है, वो मदर और मम्मी में नहीं है। ध्यान देना, बिल्कुल नहीं है। ईसाइयों के चर्च में जो महिला रहती है, बड़े ध्यान से सुनना है। ईसाइयों जैसे हम हिंदुओं हमारे मंदिर हैं, इस्लाम में मस्जिद है, ईसाइयों में चर्च घर होता है। तो ईसाइयों के चर्च में जो महिला रहती है उसे मदर कहते हैं। मम्मी अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है मसाला लगाकर सुरक्षित रखा गया मृत शरीर। जैसे कोई मर गया उसको मसाला लगा करके और फ्रिज में रख दिया तो उस मरे हुए शरीर को मम्मी शब्द दिया गया है। तो हमारी जो भी माताएं बैठी हैं ये मरी नहीं, सब जिंदा हैं और जिंदा ही हम इनको अरविंद मान रहे हैं, मम्मी कहते हैं। ये शब्द बहुत अनुचित है जो हमारे आजकल घरों में बोला जाता है। माता जी कहिए, बहुत अच्छी बात है। माँ शब्द में क्या मिठास है, लेकिन कहा मम्मी ले गेट माने क्या होता है? मुर्दा। पिताजी को मुर्दा बना दिया गया, जिंदा मुर्दा, जिंदा लाश कह दिया गया। तो आज वास्तव में पिता का स्थान बहुत आदरणीय है। इसलिए सम्मानजनक शब्दों से ही अपने पिताजी का संबोधन करना चाहिए। सम्मानजनक शब्द यही है कि पिता का नाम लेने से पहले श्री अवश्य लगाएं। और आपने सीधे सीधे नाम बोल दिया तो फिर हमारे सामने मजबूरी होती, फिर हम यही कहते हैं क्या हो सकता है आप अपने पिता की बारात में भी गए हो। हाँ जी, तो बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। आइए, आज नामकरण हुआ तो कौशल्या मैया ने रामलला को एक दिन स्नान कराया, पालना में लिटाया, उसके बाद में भोजन बनाया रसोई घर में, लक्ष्मी नारायण को भोग लगाया, तो हम वस्तु गोविंदम याद किया, आंख बंद की, जो मंत्र पढ़ा है तो उनके कानों में आवाज आई चपर चपर की। आंख खोली तो क्या देखा कि रामलला खीर खाए रो, जबकि वो पालना में सुला के आई थी और यहाँ खीर खा रहा। चक्कर में पड़ गई, कौन सा बिजू डाले तुमने, यहाँ नौटंकी हो रही है। तो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि एक बार जननी अनुबाए कर श्रृंगार पालना पौड़ाए। राम जी ने पहली बार यहाँ पर अपनी लीला दर्शाई है, पहली बार। अभी राम जी केवल 12 दिन के हुए। क्या देखा कि राम जी खीर खाए रहे चपर चपर थाली में। भाग के गई तो राम जी वहां पालने में सो रहे हैं और इधर आए तो राम जी खीर खा रहे। मैया कौशल्या घबराई गई कि यहाँ वहां तू बालक देखा।
यहाँ वहाँ पूरी काल गुजरा मधुर की आनंद से जननी अफुलानी अफुलानी प्रभु हसती बोलिए वृंदावन के हरिलाल की। मैया कौशल्या घबराएगी, राम जी मुस्कुराने। तो राम जी ने पहली लीला यहाँ दिखाई। अब चारों भैया बड़े हुए, खेलने लायक, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े बाल हैं। एक दिन बैल से बाहर निकल के चारों भैया आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को उठा के धूल डालते हैं। कौशल्या जीव है, राम ईश्वर है। आज कौशल्या ईश्वर को पकड़ने जाती है। ध्यान कि कौशल्या जब बोलने जाई, ओ बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई, तुम प्रभु चलने बनाई। दूसर दूर बड़े तमाए, दूसर दूर बड़े तमाए, यीशु को तो ले आई। महाराज दशरथ जो राष्ट्रीय वस्त्रों में थे, उन्होंने वैसे राम को गोद में बैठा लिया। अब हमारी कथा स्पष्ट करती है कि बच्चे को मिट्टी में अवश्य खेलना चाहिए। जो माताएं बच्चों को मिट्टी से लग रखती हैं, ध्यान देना, वो बच्चे हर समय शरीर से कमजोर मिलेंगे, हड्डी उनकी मजबूत नहीं होती है। वो बच्चे ऐसे मिलेंगे जैसे नहीं केला छील के प्लेट में रख दो। और जो बालक मिट्टी से जुड़े होते हैं वो हाथ पुष्ट तंदुरुस्त मिलेंगे, आपको उनको अच्छी जलवायु मिलेगी। और आजकल बच्चा जरा से गंदा हुआ और मम्मी ने लो चल, वो बच्चे कभी अच्छे नहीं होते, शरीर से कभी हर समय रोगी रहेंगे। केवल इतना ध्यान रखिए कि बच्चा मिट्टी ना खाए, और मिट्टी तो भगवान कृष्ण ने भी खाई है। यशोदा मैया ने कहा मुंह खोल, और जैसे मैया ने मुंह खोला है तो सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में ही दिखाई पड़ा। बोले बंद कर। तो प्रभु की लीला बड़ी निराली है, विलक्षण है। तो आज धीरे धीरे बड़े हुए, ध्यान देना, राम जी को अपने भाइयों से बहुत प्रेम रहा, बंधु प्रेम। ऐसा प्रेम संसार में कहीं नहीं है जैसा राम जी के पास था। अगर संसार में है तो भारतवर्ष के अंदर एक जगह है, पंजाब, जहाँ बंधु प्रेम आज भी है। बैसाख में एक मेला लगता है वहां पर, हर वर्ष बैसाख में। वहां के सिख, वहां के सरदार, वहां के पंजाबी कम से कम एक पंजाबी 2-2, 3-3, 4-4 क्विंटल जलेबियां खरीदते हैं, लेकिन स्वयं नहीं खाते हैं। आप गए, आपको खिलाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे। उन जलेबियों से एक संकेत देते हैं कि जितनी मिठास जलेबी के अंदर है, उतनी मिठास हर मानव के अंदर होनी चाहिए, दूसरे की तरफ। एक बार गुरु नानक जी भ्रमण करते हुए गए पंजाब में, गर्मी का समय, जेठ बैसाख, तो एक जगह पर रुक गए। बोले मैं ऐसी जगह रुकूंगा जहाँ बंधु प्रेम हो, भाई भाइयों में प्रेम हो। दो भाई, अनाज का ढेर लगा हुआ था, गेहूं रास लगा रखी। दो भाई थे, महेंद्र धर्मेंद्र। तो बड़ा वाला बोला छोटे से धर्मेंद्र की, हाँ तुम जाओ रोटी खा लो, तब तक हम गेहूं देखे रहेंगे, तुम्हारे समय कोई साड़ आ जाए, कोई भर ले जाए।
बड़ा छोटे से बोला, छोटा बड़े से बोला। फैसला ये हुआ कि बड़ा चला गया रोटी खाने। जब चला गया तो छोटे ने क्या काम किया कि एक ढेर में से 20 लीपा गेहूं भर के अपने में डाल दिया, दूसरे में खा डाल दिए और बैठ गया। नारद जी ने कहा ये तो चोर है, तो बहुत बड़ा चोर है। चलो कोई बात नहीं। और जब बड़ा लौट के आया तब छोटा गया, तो बड़े ने क्या काम किया कि एक ढेर में से 20 लीपा भरे दूसरे में डाल दे। नानक जी ने कहा ये तो दोनों चोर है, काम फंस गए आकर के। जब दोनों इकट्ठे हुए नानक जी ने कहा इधर आओ, क्या नाम है? धर्मेंद्र परमेंद्र, तुम लोग चोरी करते हो? बोले नहीं बाबा। बोले झूठ बोलता है, मैंने आंखों से देखा है। जब तू गया तो उसने इस ढेर से 20 लीपा गेहूं भरे उसमें डाले। बोले हाँ। और कि जब ये गया तो तूने इसमें डाले? बोले हाँ डाले। और क्या चोरी है? यही तो है। बोले नहीं बाबा, आपके समझ में फेर है, फेर है। बोले क्या, समझाओ मुझे। तो छोटे भैया ने जवाब दिया, बाबा सुनो, ये मेरे बड़े भाई हैं और माँ समान मेरी भाभी है, 4 बच्चे हैं, इनका 6 का परिवार है और गेहूं है 10 क्विंटल, दोनों के पास 10 क्विंटल है। और ये बाबा मैं जानता हूँ कि मेरे भाई का 10 क्विंटल गेहूं में पूरे साल का गुजारा नहीं होगा। और हम तो 2 ही प्राणी पत्नी हैं, हमारे कोई नहीं, अभी हम 2 ही लोग हैं। और मेरे होते हुए मेरा भाई गांव में मजदूरी करने जाए, गांव से कर्जा ले, भीख मांगे, तो धिक्कार है मेरे जीवन में। इसलिए मैं अपने भाई की मदद कर रहा था बाबा, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मदद भी ऐसी भाई को भी पता ना चले मैं मदद कर दूं। मैं अपने भाई की मदद कर रहा था तो नानक जी के आंखों में आंसू आ गए। धन हो अगर प्रेम हो तो पंजाब जैसा हो। चलो ठीक है भाई, तूने मदद की। बड़े भाई से कहा भाई तूने चोरी की? बड़ा वाला बोला हमने भी नहीं की। बोले क्यों? कि बाबा ये मेरा छोटा भाई है, इसकी अभी शादी भाई 1 महीना हुआ, नई नवेली दुल्हन आई। और जिस घर में नई नवेली दुल्हन आती अरविंद, वहाँ खर्चे बढ़ जाते हैं। वैसे हमार चटनी आलू गुजारा कर लोगे, और घर में बहू आएगी तो 4 तरह की सब्जी भी, चाय नाश्ता भी, ठीक है ना। क्योंकि बहू में अपने मेरे गए तो वहाँ बताया जाए हाँ हमारे पति अरविंद बहुत अच्छे हैं, खूब चाय नाश्ता कराते हैं, बढ़िया पनीर लाते, बढ़िया बिस्किट लाते, बढ़िया नमकीन लाते। तो नई नवेली दुल्हन आती है तो घर में खर्चे बढ़ते हैं बाबा। हम जानते हैं मेरे भैया का गुजारा नहीं होगा, इसलिए मैं अपने भाई की मदद कर रहा था बाबा, चोरी नहीं कर रहा था। ध्यान देना, नानक जी ने दोनों भाइयों को अपने गले से लगाया, अपना शिष्य बनाया। और पंजाब के अंदर वो स्थान तलवंडी आज भी बना हुआ है जहाँ नानक जी का आश्रम बना हुआ है। अगर भाई भाइयों में प्रेम देखना है तो पंजाब के अंदर देखिए, आज भी पंजाबियों में आपसी प्रेम बहुत है। वो कोई भी कार्य करेंगे इतना चंदा देंगे कि जय जयकार उनकी होती है। और हम लोग अगर कोई काम करेंगे, आप दुकान का उद्घाटन करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप 500 कार्ड बांट देना, लोग आएंगे, समोसा खाएंगे, लड्डू खाएंगे, चाय पियेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको 100 रुपए नहीं देंगे कि दुकान में लगा लेना। आगे मुंह पहुंच के अरविंद अब हम चल रहे, हाथ जाओ। जो दूसरों का खाता है तो एक दिन दर्द का भिखारी बन जाता है। ध्यान देना, भंडारा करना शुभ होता है, भंडारा भी ऐसे नहीं खाना चाहिए। ध्यान देना, अगर आप हमारा भंडारा खाते हो तो कुछ न कुछ अंश दान करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग खाने के लिए ही जी रहे हैं, तू प्रसाद ले लो। हाँ, राधे कृष्ण। बहुत लोग खाने के लिए जी रहे हैं और कुछ लोग जीने के लिए खा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज राम जी पढ़ने गए, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह गए रघुराई,
समझा सब आगे गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई। जिसके श्वास से वेद प्रकट हुए हो, जिसके श्वास से वेद प्रकट हो, वो परमात्मा पढ़ने जाए। लेकिन उन्होंने संसार को दिखाया है कि बगैर गुरु के कल्याण नहीं है। अच्छा, राम जी पढ़ने भी गए तो उन्होंने कौन सी पढ़ाई करी बोलो? आज पढ़ाई जो हो रही है विद्यालयों में, पैसा कमाने वाली तरबिंद हो रही है, इसके अलावा और कोई पढ़ाई हो रही है? पैसा तो वैश्या भी कमाई रही है। और राम जी ने कौन सी पढ़ाई की? अध्यात्म पढ़ाई का अध्ययन किया कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये जगत क्या है, ये जीव क्या है, ईश्वर जीव का संबंध, जीव और ईश्वर का संबंध क्या है, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने अध्यात्म विद्या का अध्ययन किया 64 पढ़ के वापस आए। तो पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो वो गुरु का सम्मान करते थे। आज गुरु को घर बुलाया जा रहा, मास्टर साहब रुपए था 2000 ले लो, बच्चे मेरे घर पढ़ावा करके। जब टीचर घर पे पढ़ाने आता है तो बालक की नजर में टीचर का सम्मान नहीं रहता। टीचर बच्चा ये सोचता है कि पापा जी ने हमारे लिए कोई नौकर लगा रखा है। और जब बालक स्वयं गुरु के आश्रम में जाता है तब कुछ बात और होती है। विद्या का अध्ययन किया, पढ़ के वापस आए। इधर विश्वामित्र नाम के एक संत थे, सभी जानते हैं। विश्वामित्र एक महामुनि, बड़े प्रकांड विद्वान थे। उनको पता हो गया था कि नारायण का अवतार राम रूप में हो चुका है, क्यों ना मांग लिया जाए। क्यों संत कभी अपने हाथ से हथियार नहीं उठाएगा। विश्वामित्र के पास ऐसे ऐसे हथियार थे, अगर वो प्रयोग करते सारे विश्व को समाप्त कर देते। आखिर इनका नाम विश्वामित्र क्यों पड़ा? ये प्रश्न है कि संत को विश्वामित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इस संत ने सारे विश्व को मित्र समझा दिया और सारा विश्व इस संत का सम्मान करता था, इसीलिए इनका नाम विश्वामित्र पड़ा। तो विश्वामित्र जी पहुंचे अयोध्या में, सरयू पे स्नान किया। गुप्तचरों ने सूचना दी ये विश्वामित्र नाम के संत आए हुए हैं। तो विश्वामित्र का नाम सुनते ही राजा दशरथ घबराए। भैया थोड़ी आवाज बढ़ाओ। राधे कृष्ण की प्रसाद ले लो, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान जी हो। आखिर विश्वामित्र का नाम सुनते क्यों घबराने? दशरथ, पहले एक संविधान था, जैसे घर में बच्चा गलती करेगा, अरविंद शिकायत गई तो आप ही तो डांटोगे, सीधी बात है। माँ बाप डांटेंगे और माँ बाप गलती करेंगे तो कौन डांटेगा? सरकार डांटेगी, राजा डांटेगा। और जब राजा ही गलती करेगा तो कौन डांटेगा? आखिरी सीढ़ी है राजा। तो उस समय संविधान था कि अगर कोई राजा गलती करता है तो राजा को दंड देने का अधिकार एक दंडी स्वामी का होता था, और दंडी स्वामी विश्वामित्र थी। और वो अयोध्या पहुंच गए बगैर बुलाए। तो राजा दशरथ घबराए कि कौन सी हमसे गलती हो गई है जो आज विश्वामित्र आएंगे, पसीना निकल गो। और एकदम से अपने ही नगर से अयोध्या से ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया कि जल्दी चलो भाई मेरे हो इन्हें प्रीत, वैसे ही प्रीत जुड़ी हुई है। आज हमारे समाज में बच्चों के अंदर भय अरविंद खत्म हो गया है। नहीं रहा कि न चाचा का भय है, न ताऊ का भय है, न बाबा का भय है। हमने आंखों से देखा है भतीजा चाचा से तम्बाकू मांग के खा रहा है, चाचा से बीड़ी मांग के पीता है, एक साथ एक गिलास में दारू पी रहे हैं। बताओ क्या इनका भविष्य है? इनका भविष्य ऐसे हो गया है जैसे पशुओं जानवरों की ऐसा।
एक वो समय था कि चाचा के सामने भतीजा बैठ नहीं सकता था, बड़े भाई के सामने खड़ा नहीं होता था, गुरु को देख करके लोग थर्रा जाते थे, मास्टर साहब आ गए। और आज गुरु के साथ गुटका बैठ के खा रहे हैं चेला। कैसे कल्याण होगा हमारे देश का। घबरा गए, चरणों पे गिर पड़े, कैसे आना हुआ भगवान, आदेश करें। विश्वामित्र ने कहा सुनो कि असुर समूह सतावन मेरी, मैं चाचनिया यौन प्रभु। जबड़ा में धरी कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भाई हाँ बसदेव जी, सभी के पास कृष्ण को लेके जाना, किसी को छोड़ना नहीं। क्यों? सभी भक्त भगवान कृष्ण के हैं, सभी को अधिकार है नारायण के दर्शन करने का। नाम बताओ। अच्छा अच्छा, देखिए हमारे सम्मानित भैया श्रीमान राकेश मिश्रा जी और 111 रुपया अपने बिहार जी को हाँ प्रसाद भिजवाएंगे। हाँ भिजवाएंगे, अभी भिजवाएंगे, अभी आप लेके जाना, किसी बच्चे को भेज देना। अच्छा कल, अरे वाह, एक बार जोर से ताली बजाओ। कल हमारे भैया राकेश भैया मिश्रा जी, राकेश मिश्रा की बड़ी इच्छा है कि भागवत में उनकी तरफ से प्रसाद बांटा जाए, तो बहुत खुशी की बात है। एक बार सभी लोग से जोर से ताली बजाइए। राकेश मिश्रा जी की तरफ से कल यहाँ प्रसाद वितरण होगा। क्या होगा ये हमें पता नहीं है, और पता भी है वीरे बाबा की दुकान खोली है, उठा ले आप केला बांट, कोई चिंता मत करो। हाँ, पैसे ना हो तब भी आपको प्रसाद मिलेगा। केवल चले जाओ वीरे बाबा से बातें करियो, तो 5 दर्जन किए जाओ।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो झगड़ा में धैर्य के कृष्ण कन्हैया राम कंस से तेरे प्राण बचाऊं को। कृष्ण कन्हैया कंस बधैया तू है तेरे छैया। तेरी मैया दुखी है भारी तेरे मामा अत्याचारी मथुरा है जाको बेटा दुनिया रखोगी। जो देवकी मैया है वो अपने लाल को याद करके रोती है। क्या कहती है? याद सुना पंख जो होते मैं उड़ जाती बाबा के द्वार। बड़ी उम्र मेरा जीरा दूध की लाल मेरा लाल अब आगे अब भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। हाँ, जब यशोदा ने पलट के देखा, यशोदा जब होश में आई तो उन्होंने पुत्र को पाया। यशोदा बड़ी खुश हुई, जबकि यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, लेकिन प्रसव की पीड़ में यशोदा बेहोश हुई थी। उनको यही पता नहीं था हमने किसको जन्म दिया। जब होश आई तो उन्होंने पुत्र को देखा। अच्छा, यशोदा की उम्र काफी हो गई थी, ठीक है ना। किसी महिला की ज्यादा उम्र में कोई संतान पैदा हो जाए परीक्षित जी, तो देख लो पूरे मोहल्ला में हल्ला मची है कि देखो रेशमा को शर्म नहीं आएगी, 60 साल में लल्ला पैदा हुई। हाँ, बच्चा पैदा हुआ रेशमा के और पड़ोसी ने पीर हुए, गाँव वाले पूरे किचकिच मच गई है गोकुल। देखो यशोदा 65 साल को ही और इनके बुढ़ापे पे लल्ला, मोहल्ला में हल्ला, इस बात का हल्ला था। तो आओ ऊपर आ जाओ। अब गुलाल वगैरह अपना तैयार कर लो, टॉफी बिस्किट जो भी लुटाना चाहते हो, एक दूसरे का गुलाल लगाएंगे, टॉफी बिस्किट बांटेंगे, कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे।
लाहौर ले जरा पानी डाल कर। ये बच्चा बहुत अच्छा है भाई, देखो हिलता डुलता नहीं, मुटर मुटर देख रहा हूँ सही में। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा होती है, इनको है, इनको परिचित नहीं बुलंदा है नाती है ऐसे तो सो ये मजाक है इन्हें तो सो तो फैल कर दो बोलिए वृंदावन बिहारी भाई हमारी गलती ना है, गलती इनकी है। इन्हें पंडित जी इनको है लगना जगाती नाती है इनको। सोए मेरे की तरफ देखा है, सौदा की तरफ देखा है, इनको एक साथ दोनों बोलिए राधा रानी की। हाँ हाँ देखिए किस तरह से भगवान के रोए हैं। एक बच्चे का रोना आज सभी गोकुलवासियों को बहुत प्रसन्नता का विषय है। सबसे ज्यादा आनंद हुआ यशोदा को है, क्यों? उनके घर में पुत्र जन्म लिया। अच्छा ये बहू है तो बड़ी भाग्यशाली है भाई। हाँ बहुत अच्छा बेटा, आप सही समय पाए। बैठो आप, बैठिए नहीं बैठ जाओ। और 2 सेव मंगा दो कहीं से बिटिया, 2 सेव कटे पिटे सड़े गले नो, 2 सेव यही मंगा लो वीरे चाचा की दुकान से, ठीक है ना? फ्री मत लाना, हाँ फ्री मत लाना, पैसे दे के आना। इस समय फ्री मत लेना उनसे, बाद में चाहे खूब खिलाएं तुम्हें, लेकिन इस समय फ्री मत लेना, पैसे देना। हाँ और ये इस बच्चे की बुआ दादी दादा मम्मी पापा कोई है यहाँ पर? इस बच्चे की माँ हो, पापा पिताजी हो, दादी हो, बाबा हो। ये बच्चा जो कृष्ण बना है कौन है? इस बच्चे की दादी कौन है? इस बच्चे की बुआ कौन है? इस बच्चे की माँ कौन है? दादी बुआ माँ जो भी हो सोच समझ के आए। पंडित जी को कम से कम 1100 रुपए दक्षिणा देनी पड़ेगी। हाँ ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है जो आज कृष्ण बना। कृष्ण ही नहीं बना, ये कृष्ण ही है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इस समय कन्हैया का ही ये रूप है, ये कृष्ण है। चाहे आपने इसके तमाम नाम रखे हों, लेकिन भागवत पुराण की तरफ से, माँ यशोदा की तरफ से एक इसका नाम रखा जा रहा है भागवत की तरफ से। बोलिए घनश्याम महाराज की। भगवान कृष्ण का प्रथम नाम घनश्याम था। जिसमें यशोदा ने पलट के देखा, बच्चा तो गोद में उठाया, उसी समय घन माने होता है बादल, और बादल का जो रंग था और बच्चे का जो रंग था एक रंग था। तो यशोदा के मुख से एक शब्द निकाला, ऊपर देखा बोले घन, नीचे देखा श्याम, तो दोनों को मिला दिया। बोलिए घनश्याम भगवान की। और दूसरा नाम पड़ा है बच्चे का, जब पंडित जी ने आके नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने, तब इनका दूसरा नाम पड़ा मनमोहन कृष्ण कन्हैया। तो हाँ सोने दो, आओ जो भी इसकी बुआ हो, माँ हो, दादा हो, दादी हो, फूफा हो, बहुत सोच समझ के आए मेरे पास में, आकर के तिलक करें और पंडित जी को ज्यादा नहीं केवल 1100 रुपया दक्षिणा दे, अपने बच्चा ले जाए। और नहीं हमारे साथ तो चाहिए जो, क्यों? ब्राह्मण के साथ हर समय भगवान रहता है, यदि कृष्ण हर समय, कृष्ण का हाथ ब्राह्मण पर रहेगा। आगे तिलक करिए।
राधे राधे। हाँ 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हाँ बच्चे का तिलक करो। हाँ कुछ शहद वगैरह भी मीठा हो, कुछ चटाओ बच्चे को। ठीक 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 पंडित जी को दक्षिणा दे दो। बोलिए राधा रानी की। जब सुबह हुआ तो गोकुल का पूरा माहौल ही बदल गया। पूरे गोकुल गांव में आनंद ही आनंद छा गया। बड़े प्रसन्न हुए। हाँ 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 अभी नहीं बाद में। हाँ आप बैठिए। हाँ तो सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ साथ बोलेंगे और सभी लोग ताली बजाएंगे खुश होकर के। हाँ 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 चलो बहुत दिया उन्होंने दिया, बहुत दिया। आशीर्वाद दो पंडित जी को, आशीर्वाद दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा अच्छा हाँ देखिए बहुत दिया। कहते हैं देने वाला ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया, लेने वाला कहते तुमने मुझे बहुत दिया, तो समझ जाना आपका दान सार्थक हो गया। और देने वाला कहे कि मैंने बहुत दिया, लेने वाला कहा हमें कुछ नहीं मिला, तो समझ जाना वो पैसा आपका दिया है वो भी व्यर्थ में चला गया। तो जो दिया आपने बहुत दिया। हाँ हाँ तो सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। पंडा जी ने कुंडल दीनी मुक्ता माल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो
मावरती हाँ, अब सभी बच्चे आ जाए। अरविंद जी गुलाल वगैरह बनाओ, सभी के लगवाइए, टॉफी बिस्किट, और जो माताएं चावल लेके आई वो यहाँ छोड़ दें। अब आप जो है बधाई डालो, जश्न मना लो कृष्ण जन्म में। सभी लोग आज कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी की कथा है, ध्यान देना। सभी लोग कृष्ण के दीवाने हैं और दिल खोल करके आप हमारे डाल बधाई डाल करते हो। हाँ हाँ, और श्री बाबूराम प्रजापति जी मोहल्ला में अल्लाह भरो।